हेलो एंड वेलकम टू केमिस्ट्री नगेट्स वे यू कैन पॉलिश योर नॉलेज एंड क्लियर द फ्रेंड्स। आज का वीडियो है क्वेश्चन नंबर 2.14 जो कि एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक क्लास 11 से लिया है और चैप्टर का नाम है स्ट्रक्चर ऑफ एटम। तो चलिए जल्दी से क्वेश्चन देखें। हाउ मच एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू आयनाइज अ हाइड्रोजन एटम इफ इलेक्ट्रॉन ऑक्यूपाइज n इज इक्वल टू 5 ऑर्बिट। Now compare your answer with the ionization enthalpy of hydrogen atom. Energy required to remove the electron from n is equal to 1 orbit. So friends, इस क्वेश्चन में कह रहा है कि हमारे पास एक हाइड्रोजन एटम है जिसमें कि जो इलेक्ट्रॉन है वो n इज इक्वल टू 5 में है और वहाँ से उसको बाहर निकालना है यानी कि आयनाइज करना है। इसमें कितनी एनर्जी की ज़रूरत पड़ेगी हमें ये कैलकुलेट करना है पहली बात तो। दूसरी चीज़ हमें ये करनी है कि इस एनर्जी को हमें आयनाइजेशन एंथैल्पी से कंपेयर करना है। तो चलिए पहले पार्ट पे कंसंट्रेट करते हैं। अब सपोज़ करिए कि हमारे पास एक हाइड्रोजन एटम है और उसकी कुछ ऑर्बिट्स हैं और समझ लीजिए यहाँ पर हमारा इलेक्ट्रॉन है और ये हमारा हो गया n इज इक्वल टू 5। इसको हम n1 मानेंगे और यहाँ पर जो एनर्जी है उसको हम मानेंगे E1। अब इस इलेक्ट्रॉन को हमें कहाँ आयनाइज करना यानी कि n इज इक्वल टू इन्फिनिटी बना देना है। इसको बोलेंगे हम n2 और यहाँ पर जो एनर्जी रहेगी उसे हम कहेंगे E2। यहाँ पर अगर हमें एनर्जी डिफरेंस निकाल लेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो हमें पता है एनर्जी डिफरेंस यानी कि डेल E इज इक्वल टू होता है E2 माइनस E1। लेकिन हमें यहाँ E2 और E1 की वैल्यू नहीं पता है, इसलिए हम एक और फॉर्मूला हमें पता है जो कि रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल से आया है। उसके लिए होता है रिडबर्ग कांस्टेंट इनटू z स्क्वायर 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर। इस फॉर्मूले को पुट करेंगे। चलिए यहाँ पर वैल्यूज़ पुट करते हैं। रिडबर्ग कांस्टेंट होता है 2.18 इंटू 10⁻⁻18 जूल इंटू z स्क्वायर। यहाँ पर z हो गया एटॉमिक नंबर और हाइड्रोजन के लिए एटॉमिक नंबर होता है 1, तो 1 का स्क्वायर कर देते हैं 1 ही आएगा। 1/n1 हमने क्या लिया है 5 लिया है तो 5 स्क्वायर माइनस 1/n2 है इन्फिनिटी स्क्वायर। ख़त्म। चलिए अब यहाँ पर हमारा कैलकुलेट करने के बाद 1/इन्फिनिटी स्क्वायर भी हमारा कैंसिल हो जाएगा। 1 स्क्वायर मीन्स 1 हो जाएगा। बचेगा क्या 2.18 इंटू 10⁻⁻18 अपॉन 5 स्क्वायर मीन्स 25। ये हमारे पास बच रहा है। अब इसको कैलकुलेट करने पे आंसर आ रहा है 0.0872 इंटू 10⁻⁻18 और यूनिट है जूल। अब इसको डेसिमल को शिफ्ट करा लें 8.72 कर लेते हैं इंटू 10⁻क्या हो जाएगा -20। कैसे आएगा -18 हमारे पास पहले से है। डेसिमल को राइट साइड 2 स्टेप शिफ्ट कराना मीन्स -2 ऐड करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा -20 और यही हमने लिखा हुआ है। तो चलिए ये तो हो गई हमारा एनर्जी रिक्वायर्ड टू आयनाइज व्हेन इलेक्ट्रॉन इज इन n इज इक्वल टू 5। तो हमारा वैल्यू आएगा 8.72 इंटू 10⁻⁻20 जूल। अब नेक्स्ट पार्ट है कि आयनाइजेशन एंथैल्पी को कैलकुलेट करना पड़ेगा। उसके बाद हम उसको दोनों को कंपेयर करेंगे। तो अगेन आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या होती है? एनर्जी रिक्वायर्ड व्हेन द इलेक्ट्रॉन हैज़ टू बी रिमूव फ्रॉम द ग्राउंड स्टेट टू इन्फिनिटी और फ्रॉम n इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी। फॉर्मूला वही रहेगा। आयनाइजेशन एंथैल्पी भी एक प्रकार की एनर्जी है, इसके लिए वही फॉर्मूला रखेंगे रिडबर्ग कांस्टेंट इंटू z स्क्वायर 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर। अब यहाँ पर हमारा क्योंकि आयनाइजेशन एंथैल्पी है तो n इज इक्वल टू 1 होता है और n1 हमारा 1 होगा और n2 हमारा हो जाएगा इन्फिनिटी। चलिए वैल्यूज़ पुट करते हैं। रिडबर्ग कांस्टेंट 2.18 इंटू 10⁻⁻18 जूल इंटू z है हमारा 1 स्क्वायर इंटू n1 स्क्वायर हो जाएगा 1/1 स्क्वायर माइनस 1/इन्फिनिटी स्क्वायर। तो सब कैंसिल हो जाएगा। बचेगा हमारे पास क्या 2.18 इंटू 10⁻⁻18 जूल। ये हमारी हो गई आयनाइजेशन एंथैल्पी। इसी के बगल में लिख लेते हैं दूसरा जो कि हमें कंपेयर करना है। एनर्जी रिक्वायर्ड जो कि हमने पहला आंसर निकाला था वो था हमारा 8.72 इंटू 10⁻⁻20 जूल।
अब इन दोनों वैल्यूज़ को कंपेयर करना है, तो हम सीधे सीधे पावर्स पे जाते हैं। देखिए आयनाइजेशन एंथैल्पी में पावर क्या लगी हुई है, 10⁻⁻18, और एनर्जी डिफरेंस में पावर क्या लगी हुई है, 10⁻⁻20। तो हमें सीधे से पता है 10⁻⁻18 इज़ बिगर देन 10⁻⁻20। तो यहीं से हमारा आंसर निकल के आ जाएगा। और कैसे समराइज करेंगे, द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड is lesser in case of n is equal to 5 than n is equal to 1। सो हमें पता है कि जब हमारा इलेक्ट्रॉन n इज इक्वल टू 5 से इन्फिनिटी में जाएगा तो वहाँ पर हमें कम एनर्जी की ज़रूरत पड़ेगी कंपैरेटिवली आयनाइजेशन एंथैल्पी से। ये हमारा इस पूरे क्वेश्चन का आंसर था। सो फ्रेंड्स, कैलकुलेशन बहुत ही आसान है, पढ़ते रहिए और सवाल करते रहिए और लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। टिल देन मिलते हैं अगले क्वेश्चन के साथ। थैंक यू, बाय।